तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में 3 कैबिनेट सब कमेटियां गठित, कई पदों को भरने की मंजूरी, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में विभिन्न विषयों पर 3 कैबिनेट सब कमेटियों के गठन का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश 14वीं विधानसभा के बजट सत्र पर दिए जाने वाले राज्यपाल के अभिभाषण को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के संदर्भ में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम बनाने को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के तहत पुलिस जांच के कारण लंबित विभिन्न परीक्षाओं परिणामों के कानूनी पहलुओं के परीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडल उप समिति गठित करने को स्वीकृति प्रदान की। वहीं उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा इस उप समिति के सदस्य होंगे। सचिवालय क्लर्क भर्ती पेपर लीक मामले में वरिष्ठ सहायक उमा आजाद समेत 3 गिरफ्तार। जहां पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की वरिष्ठ सहायक उमा आजाद को विजिलेंस ने फिर से गिरफ्तार किया है। वहीं जेई सिविल पोस्टकोड 970 में एक दिन पहले ही उमा को जमानत मिली थी। अब मुख्य आरोपी को सचिवालय क्लर्क पोस्टकोड 962 भर्ती मामले में गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही विजिलेंस ने 2 अन्य आरोपी को भी पकड़े हैं। इनमें आयोग कार्यालय के सामने ढाबा चलाने वाला सोहन सिंह, गाँव धुंधला, ऊना और निलंबित ट्रैफिक इंस्पेक्टर रवि कुमार शामिल है। वहीं शुक्रवार सुबह पहले विजिलेंस ने दोनों आरोपी पकड़े और बाद में उमा आजाद को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अदालत से विजिलेंस ने उमा को 11 और अन्य 2 को 13 फरवरी तक रिमांड पर लिया है। भुंतर हवाई अड्डा विस्तार के लिए प्राप्त हुई वन स्वीकृति, सीएम बोले पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के भुंतर स्थित हवाई अड्डे के विस्तार के लिए सरकार को वन स्वीकृति मिल गई है। वन स्वीकृति के बाद अब हवाई पट्टी को बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। हवाई पट्टी के विस्तार से जहां यहां पर बड़े जहाज उतर सकेंगे, वहीं कुल्लू और लाहौल घाटी के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत स्वीकृतियां मिल गई है और अब विस्तार का काम जल्द शुरू किया जाएगा। एपीएमसी की बैठक आयोजित, आगामी सेब सीजन के विकास कार्यों पर हुई चर्चा। जी हां, कृषि उत्पाद विपणन समिति शिमला किन्नौर के नवनियुक्त चेयरमैन देवानंद वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक खलीनी में स्थित कृषि विपणन बोर्ड में हुई। इस दौरान अध्यक्ष ने आगामी सीजन के विकास कार्यों सहित नई मंडियों के लंबित कार्यों को तेज करने को लेकर चर्चा की। 40% से अधिक दिव्यांग विद्यार्थियों को फीस में रहेगी छूट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों, जो कि 40% से अधिक दिव्यांग हैं, को फीस से छूट रहेगी। वह न्यायालय के आदेशों के अनुसार यह व्यवस्था लागू रहेगी। हालांकि ये आदेश पहले भी जारी हो चुके हैं, लेकिन इसको लेकर एक बार फिर से रिमाइंडर के तौर पर जारी किया गया है। ऐसे विद्यार्थियों को किसी भी कोर्स में प्रवेश प्राप्त दिव्यांग विद्यार्थियों पर लागू रहेंगे। इस व्यवस्था को लेकर सत्र 2015 से 16 में अधिसूचना जारी हुई थी। 9वीं व 11वीं की संशोधित डेटशीट जारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के 9वीं व 11वीं के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक यानी कि कंपार्टमेंट परीक्षाओं की तिथियां व समय में संशोधन किया है। अब 9वीं की परीक्षा 26 फरवरी से 15 मार्च तक और 11वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 26 मार्च तक 1:15 बजे दोपहर से 4 बजे शाम तक आंतरिक रूप से विद्यालय स्तर पर आयोजित होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि हालांकि इससे पहले जारी की गई दिनांक सूची में 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 26 फरवरी से 6 मार्च तक 9:15 बजे से 12 बजे तक व जमा 1 की परीक्षाएं 26 फरवरी से 22 मार्च तक दोपहर 2:15 बजे से 5 तक आयोजित होनी थी। अब परीक्षाओं के लिए संशोधित डेटशीट जारी कर दी है। सेवानिवृत्त डॉक्टरों को पुनर्रोजगार देने पर भड़का हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ। जी हां, सेवानिवृत्त डॉक्टरों को पुनर्रोजगार व सेवा विस्तार देने से हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ भड़क गया है। मैं संघ का कहना है कि इससे युवा डॉक्टरों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं शुक्रवार को हिमाचल चिकित्सा अधिकारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राणा की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में संघ ने स्वास्थ्य विभाग में पदोन्नति न होने और सेवानिवृत्त डॉक्टरों को पुनर्रोजगार या सेवा विस्तार दिए जाने को युवा चिकित्सकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को चिंताजनक बताया। मैं संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राणा व महासचिव डॉक्टर विकास ठाकुर ने कहा कि
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से वादा किया था कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन युवा डॉक्टरों के भविष्य को लेकर उनका यह वादा अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। वहीं 8 फरवरी की अधिसूचना में सेवानिवृत्त डॉक्टरों को पुनः रोजगार प्रदान किया गया है और ऐसा करने से सभी प्रशिक्षु डॉक्टर भी व्याकुल हो उठे हैं। वहीं युवा डॉक्टर भी HMOA की मांगों को समर्थन को देने के लिए सामने आ रहे हैं। फर्जी डिग्री लेकर ग्रामीण डाक सेवकों की नौकरी कर रहे 2 आरोपी गिरफ्तार। जी हां, फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के तहत हिमाचल के बिलासपुर व हमीरपुर में बतौर ग्रामीण डाक सेवक सेवाएं दे रहे हैं 2 लोगों को CBI ने हरियाणा से धर दबोचा है। CBI ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक या ABPM की नौकरी हासिल करने के आरोप में हिमाचल प्रदेश में डाक भर्ती घोटाले से संबंधित 2 और मामले दर्ज किए हैं और 2 स्थानों पर तलाशी ली गई है। वह डाक भर्ती घोटाले के ये दोनों मामले में CBI द्वारा पूर्व में दर्ज किए गए मामलों के अलावा है जिनमें जाली या कपटपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेजों या प्रमाण पत्र आदि पेश करके इन नौकरियों को प्राप्त करने के आरोप शामिल हैं। बता दें कि इन पर आरोप है कि षड्यंत्र के तहत उक्त आरोपियों ने जालसाजी की ओर से जाली शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज प्राप्त किए एवं हिमाचल प्रदेश के डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक या सहायक शाखा डाकपाल के तौर पर चयन प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग किया। उन्होंने कथित तौर पर दोषपूर्ण तरीके से वेतन हासिल किए एवं इस प्रकार से डाक विभाग को हानि पहुंचाई है। इस मामले में CBI की जांच जारी है। कंडक्टर भर्ती के लिए उम्मीदवार की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को कॉल लेटर जारी। जी हां, HRTC के कंडक्टरों के 360 पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कॉल लेटर जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को आयोग ने संबंधित पात्र उम्मीदवारों के यूजर ID पर कॉल लेटर अपलोड किए हैं। इसके साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी अपलोड किए गए। वह शेड्यूल के अनुसार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 24 व 25 फरवरी और 3 मार्च को छोड़कर 19 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगी। वह बीते वर्ष 10 दिसंबर को कंडक्टर के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित हुआ था और इसमें 826 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए थे। बता दें कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव देवेंद्र कुमार रतन ने कहा कि उम्मीदवार अपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित अतिरिक्त जानकारी के लिए आयोग के कार्यालय में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उम्मीदवार संपर्क भी कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में पत्रकारों की एंट्री पर रोक, जानिए क्या है वजह। जी, हमीरपुर जिले के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान यानी डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अब कॉलेज प्रशासन द्वारा पत्रकारों की परिसर में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं वीरवार को कॉलेज में लोगों की परेशानियों को प्रशासन और सरकार के सामने रखने के लिए गए पत्रकारों को कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा मुख्य गेट पर रोक दिया गया। जब पत्रकारों ने सिक्योरिटी गार्ड से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कॉलेज प्रशासन की ओर से परिसर में पत्रकारों की एंट्री नहीं करवाने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बारे में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के प्राचार्य डॉक्टर रमेश भारती ने बताया कि कुछ पत्रकार वार्डों में जाकर मरीजों के फोटो खींचते हैं, जिस कारण मरीजों की पहचान और प्राइवेसी सार्वजनिक हो जाती है। इसके साथ ही उपचार करने वाले डॉक्टर्स को भी परेशानी उठानी पड़ती है। उन्होंने बताया कि कुछ अन्य चिकित्सा संस्थानों में भी इस पर बैन लगाया गया है। मरीजों और डॉक्टर्स को हो रही असुविधा के चलते यह फैसला लिया गया है। अटल टनल बड़े वाहनों के लिए बहाल, पर्यटकों को करना होगा इंतजार। जी हां, भारी बर्फबारी के बाद मनाली और लाहौल घाटी में धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। वह BRO के बर्फ हटाने के बाद अटल टनल रोहतांग बड़े वाहनों के लिए भी खुल गई है। हालांकि वाहनों के स्किड होने के खतरे को देखते हुए फिलहाल सिर्फ जरूरी वस्तुओं से लदे वाहन की लाहौल की ओर जा सकेंगे। इससे लाहौल घाटी में जरूरी वस्तुएं पहुंचानी आसान हो जाएंगी। वह शुक्रवार को लाहौल में डीजल और पेट्रोल के टैंकर पहुंचे। हालांकि पर्यटकों को अटल टनल का दीदार करने के लिए अभी इंतजार करना होगा। वह धुंधी इलाके में ब्लैक आइस जमने के कारण फिलहाल पर्यटकों को सोलंग नाला से आगे जाने की अनुमति नहीं है। वह पर्यटक वाहनों को सोलंग नाला तक ही भेजा जा रहा है। 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार, कुकुमसेरी का न्यूनतम पारा -14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज। हिमाचल प्रदेश में 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। उधर बीते दिनों हुई बर्फबारी से जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर व किन्नौर में शीतलहर जारी है। वह 4 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। बता दें कि कुकुमसेरी का न्यूनतम तापमान -14.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वह मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के सभी भागों में 15 फरवरी तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। आज राजधानी शिमला व आसपास भागों में धूप खिली हुई है। वह धूप खिली रहने से पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और औसत अधिकतम तापमान सामान्य दर्ज किया गया है। सोलन पुलिस ने तोड़ा नशा तस्कर का एक और नेटवर्क, पंजाब से चीटे का मुख्य सरगना गिरफ्तार।
जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला पुलिस ने नशा तस्करी का एक और नेटवर्क को तोड़ने में कामयाबी हासिल की है। पंजाब से चिट्टा तस्करी के एक मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई चिट्टा तस्करी में पहले से गिरफ्तार 4 आरोपियों के निशानदेही पर ही की है। वह पुलिस के अनुसार सरगना आरोपी हरजोत सिंह उम्र 31 वर्षीय ओप साहिब गारचा पुत्र प्रीतपाल सिंह निवासी लुधियाना पंजाब को सोलन पुलिस की स्पेशल टीम ने पिछले पंजाब के खरड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वह आरोपी को न्यायालय में पेश करके 5 दिन की रिमांड पर लिया गया है। वहीं बाकी चारों आरोपी राहुल, विजय, नरेंद्र व मोहित अभी न्यायिक हिरासत में है। वह अभियोग में जांच जारी है। मामले की पुष्टि एसपी सोलन गौरव सिंह ने की है। 10 दिनों बाद शिमला रिंक में फिर शुरू हुई आइस स्केटिंग, बड़ी संख्या में पहुंचे युवा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 1920 में बने ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में शुक्रवार को 10 दिनों के अंतराल के बाद फिर से स्केटिंग शुरू हुई। मैं सुबह के सत्र में बड़ी संख्या में युवाओं ने आइस स्केटिंग का आनंद लिया। आने वाले दिनों में भी और सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। काम की खबर, हिम केयर या आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवाने से पहले जाने पूरी जानकारी, इमरजेंसी में आ सकती है बड़ी दिक्कत। यदि आप हेल्थ कार्ड बनवाने का विचार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। वह दरअसल हिमाचल में एक ही हेल्थ कार्ड पर फ्री उपचार की सुविधा मिलेगी। वह हेल्थ कार्ड में दर्ज आधार नंबर लिंक होने के कारण अब एक ही कार्ड बनेगा। वह केंद्र की आयुष्मान योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले को मिल रहा है। अगर आपके पास 2 स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड यानी हेल्थ कार्ड है तो उनकी जाँच करवा लें। ऐसा न हो कि इमरजेंसी में भटकना पड़े। वह हिमाचल में एक ही हेल्थ कार्ड पर निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। वह हेल्थ कार्ड में दर्ज आधार नंबर लिंक होने के कारण अब एक ही कार्ड बनेगा। आपदा में कहां सोए थे भाजपा के नेता, विरासत में मिला है 70,000 करोड़ का कर्ज, प्रतिभा सिंह का आरोप। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए पूर्व भाजपा सरकार पूरी तरह दोषी है। उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ से अधिक का ऋण और 10,000 करोड़ से अधिक की देनदारियां प्रदेश सरकार को विरासत में मिली है। प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के भाजपा सांसदों की आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश के प्रति वह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय इन नेताओं ने प्रदेश के प्रति जो उदासीनता दिखाई वह बहुत ही दुखदायी है। इन सांसदों ने प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार की सहायता में कोई भी सहयोग नहीं दिया। इससे साफ है कि इनकी दृष्टि में पूरी तरह खोट है। वह प्रतिभा सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगे आने व पूर्व की भांति भाजपा के किसी भी दुष्प्रचार का मुंहतोड़ जवाब देने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। राजधानी में दरक रही जमीन, अब बेमलोई कनलोक सड़क धंसी, शिमला में तीसरी घटना। राजधानी शिमला में बरसात के दौरान भूस्खलन से हुई भारी तबाही के बाद अब बिना बरसात भी जमीन दरक रही है। मैं जिन जिन स्थानों पर सड़कों पर दरारें पड़ी थी वहां अब सड़क गिर रही है। वह राजधानी शिमला के बेमलोई से कनलोक के लिए जाने वाली सड़क फिर से धंस गई है। वह बरसात के दिनों में यहां भूस्खलन होने से बाईपास पर गाड़ियों का शोरूम भी खतरे में आ गया था। वह उस समय वह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। वह डंके लगाकर इस सड़क को जैसे तैसे बहाल किया गया था, मैं जो अब फिर से गिर गई है। इससे पहले 16 मिनट में पहाड़ी दरकने के कारण एक भवन जमींदोज हो गया था और धामी कॉलेज में दरारें आ गई है। इसके बाद आसमानी खड्ड की रोड में क्रशर के शेड दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। अब यह तीसरी घटना है। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन को भारत रत्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। देश के बड़े किसान नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव और कृषि विशेषज्ञ एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां एक्स पर अपनी पोस्ट में यह घोषणा की। श्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूर्व जीवन समर्पित कर दिया था। श्री मोदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो या देश के गृह मंत्री और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वह आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अचानक जलकर खाक हो गई सड़क पर खड़ी कार, बाल बाल बचे सवार।
जवाली उपमंडल के तहत 32 मील रानीताल सड़क मार्ग पर जांगल से 1 किलोमीटर पीछे सिहुनी चौक के नजदीक एक स्कॉर्पियो कार में शुक्रवार शाम अचानक आग लग गई। इस हादसे में कार पूरी तरह से जल गई, लेकिन किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार बता दें कि सिहुनी निवासी रिंकू धीमान अपने किसी रिश्तेदार को बस में चढ़ाने पहुंचे और कार को साइड में खड़ा किया, तभी गाड़ी में अचानक आग लग गई। वहीं दमकल कर्मी भी वाहन लेकर मौके पर पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने तक गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। में आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है। में पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। अब लोगों ने कोटला में दमकल विभाग की यूनिट खोलने की फिर मांग उठाई है। गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के विरोध में उतरा चौधरी फाउंडेशन, कहा उजड़ जाएगी खेती। कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध कर रही संघर्ष समिति के सुर में चौधरी फाउंडेशन ने भी अपना सुर मिला दिया है। शुक्रवार को चौधरी फाउंडेशन ने दावा किया है कि विस्तारीकरण से खेती की जमीन का एक भी बड़ा हिस्सा कब्जे में आ जाएगा। ऐसे में खेती पर आश्रित परिवारों को आर्थिक रूप से नुकसान होगा। वहीं फाउंडेशन के अध्यक्ष रोबिन कौंडल ने कहा कि एयरपोर्ट को किसी ऐसी जगह पर शिफ्ट करना चाहिए जहाँ विस्थापन कम हो और कृषि भूमि की भी कम नष्ट हो। उन्होंने कहा कि गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हिमाचल में पहले ही पौंग डैम बनने की वजह से लाखों की संख्या में प्रभावित हुए, जिन्हें आज तक उनके हक नहीं मिले। रोबिन ने कहा कि चौधरी फाउंडेशन गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध करने वाली संघर्ष समिति के साथ खड़ा है। फाउंडेशन से सरकार से एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को रद्द करने की मांग की है। हिमाचल में HAS के 5 सहित विभिन्न भागों में भरे जाएंगे 44 पद, लीज रूल में संशोधन। हिमाचल कैबिनेट ने शुक्रवार को तहसीलदारों के 9 और नायब तहसीलदारों के 19 पदों को भरने की मंजूरी दी है। सरकार HPAS के भी 5 पद भरेगी। 6 पद पर्यटन विभाग में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के 4 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने राजस्व व सरकारी भवनों से संबंधित मामलों को देखने के लिए भी 2 कैबिनेट सब कमेटी बनाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि बैठक में पालमपुर व बद्दी नालागढ़ के बाटा में BDO कार्यालय खोले जाएंगे। हमीरपुर से अनुराग के खिलाफ मैदान में उतर सकते हैं सतपाल रायजादा, कांग्रेस का युवा चेहरे पर दाव। हिमाचल प्रदेश की सबसे हॉट संसदीय सीट हमीरपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ मैदान में सीएम के खास सतपाल रायजादा को उतारने की तैयारी है। 1996 से हमीरपुर सीट पर जीत की तलाश में कांग्रेस इस बार युवा चेहरे पर दाव खेलने के मूड में है। ऐसे में कांग्रेस के 5 ब्लॉक प्रमुखों ने सतपाल रायजादा के नाम पर मुहर लगाकर प्रस्ताव पारित किया है। वन स्वीकृति मिलने के बाद भुंतर हवाई अड्डे के विस्तार का रास्ता साफ। जी हां, अब कुल्लू से लेकर मनाली तक की खूबसूरत वादियों के दीदार करने में देश विदेश के सैलानियों को और आसानी होगी, क्योंकि भुंतर एयरपोर्ट की हवाई पट्टी के विस्तार का दरवाजा खुल गया है। हवाई पट्टी के विस्तार के लिए वन स्वीकृति मिलने से वहां बड़े विमानों को उतारा जा सकेगा। कुल्लू की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। आपके भी घर में भी है पालतू जानवर तो तुरंत बनवा लें ID कार्ड, जाने पूरा नियम। नगर निगम शिमला पालतू कुत्तों के ID कार्ड बनवाने जा रहे हैं। इस ID कार्ड को हालांकि पहले से ही बनाया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम में आगे नहीं आते हैं। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में भी इन ID कार्ड्स को बनाने का मामला सामने आया था। इसमें कुत्ते के मालिक से एक न्यूनतम शुल्क लिया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से कुत्ते के मालिक की पहचान संभव हो पाती है, और यदि किसी भी पालतू कुत्ते द्वारा किसी को कोई नुकसान पहुँचाया जाता है तो उसकी पहचान भी संभव हो पाती है। IGMC में 14 फरवरी से पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्या है इनकी पूरी मांग। हिमाचल के शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों ने पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने की फैसला लिया है। अगर 13 फरवरी तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो वे 14 फरवरी से रोजाना सुबह 8 से 12 बजे तक पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे। इससे लेकर गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव के साथ बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई है। वे मौजूदा समय में RKS कर्मचारी काले बैच लगाकर काम कर रहे हैं। राशन कार्ड का E-KYC करवाने का अंतिम मौका, वरना मार्च से नहीं मिलेगा डिपो में अनाज। हिमाचल प्रदेश में अभी भी 16 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों ने E-KYC नहीं करवाया है। ऐसे में खाद्य आपूर्ति विभाग ने सभी उपभोक्ताओं को 29 फरवरी तक राशन कार्ड को वेरिफिकेशन का अल्टीमेटम दिया है। वहीं 29 फरवरी तक E-KYC नहीं करवाने वाले E-KYC उपभोक्ताओं को मार्च महीने से डिपो में सस्ते राशन की सुविधा नहीं मिलेगी। 600 महिलाएं हुई फ्रॉड का शिकार, कस्टमर केयर सर्विस और फेक क्रेडिट मैसेज के जरिए ठगी। 37 दिन में 42 मामले दर्ज।
जी हाँ, आज के तकनीकी युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया साइबर फ्रॉड का सबसे बड़ा अड्डा बनता जा रहा है। इन दिनों नए नए तरीकों से साइबर क्रिमिनल लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला साइबर थाना में दर्ज साइबर ठगी केसों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वह जनवरी 2023 से लेकर इस साल अब तक यहाँ कस्टमर केयर सर्विस और फेक क्रेडिट मैसेज के जरिए ठगी एक मिनट से 1, 2 या फिर 100 लोगों से नहीं बल्कि करीब 600 महिलाओं को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया है। वहीं इन मामलों में 1 करोड़ से ज़्यादा की ठगी हुई है। शिमला की एपीजे प्राइवेट यूनिवर्सिटी सील, करोड़ों का लोन चुकाने में रही नाकाम। जब शिमला की एपीजे प्राइवेट यूनिवर्सिटी को सील कर दिया गया है, वह प्राइवेट यूनिवर्सिटी करोड़ों का लोन चुकाने में नाकाम रही है। वह यूनिवर्सिटी ने कैनरा बैंक चंडीगढ़ से लोन लिया था। ऐसे में बैंक की ओर से यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। वह बहरहाल यूनिवर्सिटी को आम छात्रों के लिए बंद कर दिया गया है। वह जानकारी के अनुसार बता दें कि कैनरा बैंक को यूनिवर्सिटी ने करीब 39 करोड़ लोन देना है। वह लोन न चुकाने को लेकर बैंक की ओर से कैंपस को सील किया गया। अब यहाँ पढ़ाई करने वाले छात्रों के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे। यहाँ पर देश विदेश से हजारों छात्र पढ़ाई करते हैं। इन यूनिवर्सिटी में एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विदेशी यूनिवर्सिटियों से भी स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आते हैं। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में 2500 करोड़ के घोटाले में 2500 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट जल्द। जे क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में पुलिस की विशेष जांच टीम यानी कि SIT 25 और 100 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल करने की तैयारी में है। वह लोगों को ठगने में इन आरोपियों ने मुख्य आरोपी और एजेंटों को सहयोग किया था। हालांकि आरोपी गिरफ्तार नहीं किए गए हैं। वह पूछताछ में 100 आरोपियों के नाम सामने आए हैं। ऐसे में इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वह करोड़ों रुपये के ठगी मामले में अब तक 20 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उम्मीदों का बजट, अस्पताल की गाड़ी जाए घर, निःशुल्क हो मरीजों का उपचार। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 17 फरवरी को वार्षिक बजट पेश करने जा रहे हैं। इस बजट से जनता को कई उम्मीदें हैं। इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं, इसे भी ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए स्वास्थ्य अधिकारियों में खूब माथापच्ची चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू की स्वयं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ 3 बैठकें हो चुकी है। मरीजों को इलाज के लिए दूसरे राज्यों के अस्पतालों में न जाना पड़े, इसको लेकर भी स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचा विकसित किए जाने पर जोर रहने की संभावना है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल। दोस्तों, खबरों का सिलसिला अभी खत्म होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ताज़ा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर सर्च करें खबर HP। धन्यवाद।